साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख रहे हैं बीएसएससी सचिवालय सहायक सेफ स्कोर। यानी कि यदि आप इतना स्कोर ला रहे हैं तो आप अपने आप को पीटी के लिए सुरक्षित समझेंगे। और मैं बताऊंगा कि रीजनिंग में कितना आना चाहिए, मैथ्स में कितना आना चाहिए, जीके जीएस में कितना आना चाहिए, साइंस में कितना आना चाहिए और सभी को जोड़ के कितना होना चाहिए। सबसे पहले बता दें, आपके पास समय अच्छा मिला तैयारी करने के लिए। यदि दिसंबर में एग्जाम होता है, यदि मैं क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर चुनाव है, नहीं होगा, ये होगा, लेकिन उसको आप नहीं समझिए। आप 100% समझिए कि आपका एग्जाम दिसंबर में होगा 23 और 24 को। दूसरी बात समझेंगे, आपके पास 6 से लेकर 8 माह का समय मिला था तैयारी करने के लिए। 8 माह का समय मिला था तैयारी करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो रेगुलर तैयारी करते थे, तो इसमें आप समझेंगे कितना सेफ स्कोर होगा और क्या होगा, कैसे होगा। मैं 3 प्रकार का स्कोर बताऊंगा और ये बहुत जगह आप जानते हैं कि मैं बहुत जगह इंटरव्यू लेता हूं, बहुत सारे शिक्षक लोगों का, बहुत सारे विद्यार्थी का, बहुत सारा ग्रुप चलता है, वहां भी मैं जाता हूं, बातचीत करता हूं, उनसे समझता हूं, उनसे जानता हूं। तो वहां टॉपर कितना लाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और आप जाने मैक्सिमम विद्यार्थी कितना लाते हैं, मिनिमम विद्यार्थी कितना लाते हैं और सबसे मैक्सिमम कितना आता है, ये मैं तीनों बताऊंगा। सबसे पहले बता दें कि यदि आपका मान लीजिए उतना स्कोर नहीं हो पा रहा है तो जरूर आप अभी भी प्रयास करेंगे, तो अभी भी आपके पास 20 दिन समय है, आप मैक्सिमम कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखें और लोगों में शेयर करें। सेफ स्कोर आपका बेहतरीन होगा। कितना क्वेश्चन बना रहे हैं ये भी जानेंगे। यदि आप रीजनिंग 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यदि आप 50 में मिनिमम 40 बना रहे हैं तो समझिए आप बेहतरीन स्टूडेंट है, अच्छा कर रहे हैं। मैथ्स आपका 25 पूछा जाएगा, यदि 25 में अभी आप 18 बना रहे हैं तो सही कर रहे हैं। ये देखिए, ये पहला विद्यार्थी के लिए बता रहा हूं, फिर मीडियम वाले विद्यार्थी को और मैक्सिमम स्कोर तीनों बताऊंगा। तीनों इसलिए आप ध्यान देंगे। और यदि जीके जीएस की बात करें तो 35 से सही होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सारे एग्जाम में बहुत सारे बच्चे अच्छा तैयारी किए हैं, जीके जीएस में बहुत अच्छा हो चुका है। यदि 35 ला रहे हैं तो आपका स्कोर सही है। और साइंस की बात करें तो यहां भी यदि आप 18 कर पा रहे हैं तो सही है। अब देखिए, यहां पे इसको सभी को ऐड करेंगे तो 8 और 16 4 20 1 21 कैरी 2, यहाँ 4 और 2 6 1 7 7 3 10 1 11 111 यदि आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, यानी 110 प्लस सही कर पा रहे हैं तो आपका बेहतरीन है, आप सही है, आप सुरक्षित हैं। अब आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे। वैसे विद्यार्थी जो मान लीजिए 90 कर पा रहे होंगे, 90, उनके लिए 10 और क्वेश्चन बढ़ाना है। उसका भी मैं उपाय बताऊंगा कि कैसे 100 पर आएंगे, 110 पर आएंगे, अभी भी समय है उसके लिए। अब ये तो हो गया एवरेज के लिए। जो विद्यार्थी थोड़ा सा एवरेज से अच्छा है वह कितना उनको करना चाहिए, इस बात को भी समझेंगे। तो आइए, रीजनिंग में आप 45 कर सकते हैं। रीजनिंग में एवरेज जो है, एवरेज जो रीजनिंग चूंकि होता है, मैथ 18 है तो इसको आप 22 तक पहुंचा सकते हैं। एवरेज विद्यार्थी के लिए मैं बता रहा हूं। जीके जीएस 35 है तो इसको आप 37 पहुंचा सकते हैं। अगर आप ये साइंस की बात है तो यहां भी आप 22 कर सकते हैं। यानी कि देखिए, 111 कर रहे हैं, 100 प्लस जो कर रहे हैं, 105 कर रहे हैं, 107 क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके लिए सही है। लेकिन आप प्रयास करें 115 तक पहुंचने का, 111 तक पहुंचने का। यदि आप 90 कर पा रहे हैं तो आपके लिए 20 स्कोर और बढ़ाना है। तो यहां देखिए, 5 2 7 7 14 2 16 के 6 कैरी 1 4 2 6 3 7 2 9 सॉरी 4 2 6 6 3 9 9 2 11 1 12, यानी कि 126 भी आप कर रहे हैं तो आप ये मैक्सिमम विद्यार्थी, मैक्सिमम कहने का अर्थ हुआ कि यदि बच्चे बैठ के सिर्फ प्रैक्टिस दे रहे हैं तो उसमें से 10-15 विद्यार्थी इतना ला रहे हैं। अब बहुत सारी जगह टॉपर की बात करें तो इतना में भी आप सुरक्षित हैं, क्वेश्चन सही करें, इतना में भी सुरक्षित हैं, यानी कि 105 से लेकर आप सुरक्षित हैं। लेकिन 105 की अपेक्षा 111 वाले ज्यादा सुरक्षित हैं, 111 की अपेक्षा ये 100% सुरक्षित है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर ब्रिलियंट होते हैं, और आप जानते हैं कि रीजनिंग में स्कोरिंग ज्यादा किया जा सकता है, मैथ में स्कोरिंग ज्यादा किया जा सकता है, और यहां पे एवरेज स्कोरिंग किया जा सकता है। इस बात को आप समझेंगे तो आप ध्यान दें। और मैं बताऊंगा कि स्कोर कैसे बढ़ेगा, किस तरीका से स्कोर आप बढ़ा सकते हैं, इस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे। अब आइए, यदि आप रीजनिंग में बहुत विद्यार्थी होंगे जो 48 भी करेंगे, 50 भी करेंगे, इस बात को समझेंगे। यदि आप रीजनिंग 48 करते हैं और यहाँ पे आप मान लीजिए कम करते हैं, केवल 23 ही मैथ में कर पाते हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में विद्यार्थी इतना करेंगे, लगभग 10% विद्यार्थी इतना करेंगे, ये जिस तरीका से मैं देख रहा हूं। और ये
जीके जीएस में लोग 40 भी बना ले रहे हैं, 50 में 40, 10 छोड़ रहे हैं, 50 में 40 बना रहे हैं। 40 कैसे बनेगा ये भी मैं बताऊंगा, 37 कैसे बनेगा ये भी मैं बताऊंगा, 35 कैसे बनेगा ये भी मैं बताऊंगा, यहां पर भी बताऊंगा कि किस किस टॉपिक को आप कंप्लीट करेंगे तो इतना तक आप पहुंच सकते हैं। अब ये आगे आते हैं, यदि यहाँ की बात करें ये 40 पहुंचा देते हैं, और साइंस की बात करें, मान लीजिए साइंस में थोड़ा सा कम भी होता है, अगर आप 20 ला पाते हैं तो देखिए यहाँ स्कोर जोड़िए, 8 3 11 के 1 कैरी 1 और 4 2 6 6 4 10 दोबारा 1 13, इतना भी विद्यार्थी स्कोर कर रहे हैं। अब बताइए, बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे सर मेरा 135 आ रहा है, 135 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब देखिए थोड़ा सा एक अंक के लिए, एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेगा, एक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, कुल 600 का एग्जाम आपका होगा। लेकिन मैं यहाँ जो बता रहा हूँ यह प्रश्न का लिए बता रहा हूँ, यदि 110 प्लस आपका आ रहा है तो आप सुरक्षित है। 126 20 भी जाने वाले विद्यार्थी हैं, 130 तक विद्यार्थी ला रहे हैं। अब बताइए, अब आप कहिएगा कि सर आप लिखे हैं जीके जीएस में 35 प्लस कैसे लाना है, तो उसके लिए सुनिए, आप करंट पर विशेष फोकस कीजिए, उसके बाद आप हिस्ट्री पर विशेष फोकस कीजिए, ये 2 हुआ, ज्योग्राफी पर फोकस कीजिए, ठीक है 3 हुआ, और आपसे बता दें पॉलिटी सबका सही होता है, ये आप देखेंगे इतना तो आपका 30 से 35 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। उसके बाद आपसे बता दें, यदि आप चाहते हैं और मैक्सिमम स्कोर करना तो स्टैटिक जीएस करते हैं, तो यहां से आप 40 क्वेश्चन सभी से बना सकते हैं, यहां रहेगा करंट, स्टैटिक जीएस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब आप देखते हैं तो आप बना लेंगे। अब आइए, यदि आप बोलते हैं कि मैथ में कैसे सही होगा, तो मैथ में 20 प्लस वैसे विद्यार्थी सही कर पाएंगे जिनका नंबर सीरीज और अर्थमेटिक बेहतरीन है, वह 20 प्लस ला पाएंगे। देखिए यहाँ 20 प्लस यदि 25 में आप लाते हैं तो 5 क्वेश्चन छोड़ते हैं। जी के साइंस के लिए मैं बता दूं तो साइंस में आपको करना क्या है, बायो और केमिस्ट्री पर फोकस करना है, बायो केमिस्ट्री, और तब फिजिक्स पर फोकस करना है। ये तीनों पर आप मीडियम भी पकड़ बनाते हैं, क्योंकि देखिए ये स्कोर लाना, बहुत सारे बच्चे देखते होंगे 110 क्वेश्चन सही करना, 105 क्वेश्चन सही करना मैक्सिमम लोग कर रहा है, 150 में 105 सही करना, 110 करना, अच्छी बात है। इससे यदि आपका कम हो रहा है तो यहां पहुंचने का प्रयास कीजिए। यदि आपका 90 हो रहा है, आप जनरल में है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि आपसे 90 हो रहा है, आप आरक्षित कोटे में है तो थोड़ा सा सही है, लेकिन आप भी 110 प्लस करें, चूंकि देख सकते हैं बीपीएससी 113 जा सकता है, तो इसमें ध्यान देंगे ये क्योंकि यहाँ मैथ और रीजनिंग है, मैथ्स और रीजनिंग में बच्चे अच्छे होते हैं। जीएस भी लोग अच्छा कर लिया है, चूंकि रेलवे का एग्जाम था, ग्रुप डी का एग्जाम था, तो यहाँ जीएस के लिए। तो यदि आप, अब मैं बता दूं ये 3 प्रकार का मैं बताया हूं, यदि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो आप अपने आप को पीटी के लिए सेफ जोन में मान सकते हैं। 110 प्लस यदि आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, 110 प्लस, तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। 110 प्रश्न यदि आप सही कर रहे हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को, प्रतिदिन जो मेरे द्वारा क्यूज चलाया जाता है, उस क्यूज को आज भी चलाया जाएगा, आज संडे है फिर भी चलाया जाएगा, कल नहीं चलाएगा था कुछ, क्योंकि कल क्या हुआ था, एकाएक एक जो हम लोग के साथ बैठते हैं उन थोड़ा सा बिजी हो गए थे, उनके साथ कोई समस्या आ गया था, उसको लेकर समस्या। अब देखिए, तो आप कोशिश करें अभी भी कि 110 प्लस क्वेश्चन सही करें, मिनिमम, मैक्सिमम जितना हो जाए उतना आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि आप जानते हैं इस बार सीट भी कम है पिछला बार की अपेक्षा, और आप जानते हैं उपस्थिति ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसको मिनी आईएएस भी कहा जाता है, सचिवालय सहायक को। ये बहुत ही बेहतरीन जॉब होता है। आप पटना में रह जाइएगा, यदि आप सचिवालय सहायक बनते हैं तो आप यहाँ रहिएगा, आपका जो बाल बच्चा होगा उसको अच्छा शिक्षा मिलेगा। इस पर बहुत लोगों का नजर रहता है। इसमें जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो भी बच्चे बढ़ते हैं, क्योंकि 75 यानी 50% 75 क्वेश्चन उनका यहाँ से रहता है, जीके और साइंस से। और जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन बच्चे का कुछ समस्या होता है, वो लोग भी बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनका 75%, लेकिन वो लोग यहाँ मार खा जाते हैं। आप जानते हैं इस एग्जाम को निकालने के लिए ये दोनों पर यदि आपका अच्छा पकड़ है और इस पर मीडियम में पकड़ बनाते हैं तो आप रिजल्ट देंगे। हमेशा रीजनिंग और मैथ्स पर विशेष फोकस बनाना है, इसको मीडियम में लेकर चलना है, रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो बच्चे इसको मैक्सिमम कर लिए, इसको भी मैक्सिमम कर लिए, तो उनका 100% फिक्स है। इसलिए आप लोग देखें 110 115 प्लस आना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन सही करना चाहिए। आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। इसी तरीका से आप बताइए, यदि आपको लगे कि मेरा अनुमान, मेरा मानना सही है, तो आप जरूर बताएंगे। और आपसे बता दें, ये नहीं है
कि साइंस में आपको 18 करना है, यहाँ 40 कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैथ्स में आपको 18 करना है, यहाँ 25 भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि रीजनिंग में 40 करना है, यहाँ 50 भी कर सकते हैं, तो घट जाएगा। ये समस्या रखिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का रीजनिंग बहुत अच्छा है तो वो 50 में 50 कर सकता है, 45 कर सकता है। मैथ्स अच्छा है तो वो 25 कर लेगा। देखिए यहाँ 5 बढ़ जाएगा, यहाँ 8 बढ़ जाएगा, तो उसके लिए फायदा होगा। 7 और 5 12 नंबर बढ़ा लेगा। इधर थोड़ा सा कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोई का जीके जीएस अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो ये दोनों से स्कोर कर लेगा। यहाँ 45 ला लेगा, यहाँ 40 कर लेगा, तो उसका मैथ में थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, तो समस्या नहीं रहेगा। अब कोई कोई विद्यार्थी का मैथ, साइंस और रीजनिंग तीनों अच्छा है, तो रीजनिंग में भी 40-45 कर सकता है, मैथ्स में भी 22 कर सकता है, साइंस में भी 20-22 कर सकता है। यहाँ थोड़ा सा डाउन भी होगा तो भी काम चल जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लीजिए आप जीएस में डाउन है, तो जीएस में डाउन है तो क्या क्या करें। आप डाउन है ये ना सोचें, अगर आपको लगता है कि जीएस आपके लिए लेंदी है तो आप क्या करेंगे, करंट पढ़ेंगे, स्टैटिक जीएस पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, इस पर विशेष ध्यान देंगे। इससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि साइंस हमारा कमजोर है तो आपको मैं बता दूं, टॉपिक भी बताया गया है, आप बायो और केमिस्ट्री पर विशेष ध्यान देंगे और इससे आपका ये कवर हो जाएगा। रीजनिंग और मैथ के लिए मैं अलग अलग टॉपिक बताया हूं, वो भी देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप सब जानते हैं। इतना यदि स्कोर आप कर पा रहे हैं तो अच्छा है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे किस प्रकार का आप वीडियो देखना पसंद करते हैं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।